जय हिंद साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ एस क्लासेस पर। इस क्लास में सामान्य हिंदी के एक्सपेक्टेड प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इसी पर्पज़ को लेकर के आए हैं। सामान्य हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला को बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में क्या बताना, इस दोहे में अलंकार बताना, कौन सा अलंकार होगा। इसमें होगा सलेस अलंकार। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया को नई राह दिखाता है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तब कौन सा काल होगा। इसमें होगा सामान्य वर्तमान काल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है। तो किसमें है। भाववाच्य, भाववाच्य, कर्तव्यवाच्य, कर्त और क्रमवाच्य या क्रमवाच्य। तब इसमें सही क्या होगा। इसमें होगा क्रमवाच्य, क्योंकि श्याम को पुस्तक पढ़नी है तो किस लिए क्या हो जाएगा इसमें क्रमवाच्य। अगला है, किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है। यह प्रयुक्त नहीं किया गया है अत्यधिक में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है। तब इसमें कौन सा चिन्ह लगा है। इसमें लगा है उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन सी वाला इसका सही होगा। अगला है, रसों को उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री कहलाती है। तब यह क्या कहलाती है। ये कहलाती है विभाव। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। वह बन जाती है उपभाषा। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट कराए गए थे, अगर आपने वो ना देखे तो वो जा करके देख लें। जिन लोगों के पेपर नहीं हुए, क्योंकि जब 23 तारीख को कल अर्थात जो पेपर हुआ था, कल के पेपर में आपको हूबहू उन्हीं प्रैक्टिस सेटों से हिंदी और जीकेएस के प्रश्नों की देखने को क्वेश्चन पेपर में मिले थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक वर्तनी अशुद्ध है। तब किसकी एक वर्तनी अशुद्ध है यह पूछा गया है। ये है श्रृंगार की। किसकी। श्रृंगार की वर्तनी अशुद्ध है इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दामिनी दमक रही घन माही, खल कै प्रीति जया थिर नाही। पंक्ति में क्या बताना है। इस पंक्ति में बताना छंद बताना कि कौन सा छंद है। इसमें कौन सा छंद होगा। इसमें होगा चौपाई छंद। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तब कौन सा स्त्रीलिंग है। ये जो केतली है ये स्त्रीलिंग है। अब फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, ये सब क्या चीज़ हैं। यह कौन से लिंग हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से लिंग हैं और इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा अत्यंत प्रतिभाशाली कवियत्री थी। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तब किसका प्रयोग हुआ। कौन सी क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ। इसमें हुआ है प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण का। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप क्या है। आप बताना क्या है। आप क्या है। आप एक निजवाचक है। अगला प्रश्न है, दरोगा शब्द किस भाषा से लिया गया है। ये किस भाषा से लिया गया है। ये लिया गया तुर्की से, तुर्की भाषा। ऑप्शन बी वाला इसका सही होगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। किसका। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तब इसका क्या होगा। इसका होगा श्रद्धा प्लस आनंद। ऑप्शन बी वाला इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अभिसार और अभिसार। तब इसका क्या हो जाएगा। इसका हुआ छिपकर मिलना, आक्रमण। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। तब कौन सा इसका सही होगा। इसका सही होगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं। किसका। देवता का। तब वह कौन सा
नहीं होगा, निर्जर भी होता है, त्रिदश भी होता है, किंकर नहीं होता और गीरवाड़ भी होता है। सोबरन शब्द है, सोबरन शब्द क्या है? ये जो सोबरन शब्द होता है ये है तद्भव और तत्सम, विदेशी, देशी, ये तीनों नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? संज्ञा पूछी गई, कौन सी संज्ञा है इसमें? इसमें जो संज्ञा है कौन सी होगी, किसमें? मनुष्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? किसमें? स्वर्ग प्राप्त में समास बताना है, कौन सा समास है? इसमें समास है तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी वाला इसका सही होगा। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? किसका पूछा गया? विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची होता है विलक्षण। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, लिंग बताइए मन और गणंत, तो कौन सा लिंग होगा? इसमें लिंग होगा उभयलिंग। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक एनालिसिस जानने के लिए इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दें। अगला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तब इसमें कौन सा कारक होगा? क्योंकि ये अलग हो रही है तो कौन सा होगा? अपादान कारक। अगला तद्भव शब्द बताना है, तद्भव शब्द कौन सा? ये कौन सा है तद्भव शब्द? इसमें आपको बताना है, ये है मानव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? तब इसमें किस प्रकार का विशेषण है? इसमें जो विशेषण है सार्वनामिक विशेषण होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गूलर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गूलर का फूल होना, इसका होता है दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहाँ पर प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम का। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विधि का अनेकार्थी शब्द नहीं है? किसका? विधि का। तब कौन सा नहीं है? ये नहीं है समकोण। तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक का विलोम होता है सात्विक। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का उपनाम, भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? ये किसने सुझाया था? ये सुझाया था राजा राम मोहन राय ने। साथ ही आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे सटीक और सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर का एनालिसिस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।